Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss the effect of induction on acidity. As we have discussed the effect of size on acidity in our previous lecture, and later on, we have already discussed the effect of structure on acidity. In today's lecture, we will discuss the effect of induction on acidity. Induction, as we have discussed in our previous lecture, that induction means the change in electron density due to the presence of electron withdrawing or electron donating group in a molecule. इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक एटम पर नहीं होता बल्कि पूरे मॉलिक्यूल पर होता है। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारे पास एसिटिक एसिड है और एथेनॉल है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें और चेक करें कि कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा और कौन सा एसिड जो है वो वीकर होगा, तो हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है कार्बोनाइल ग्रुप का वो रिस्पॉन्सिबल है कि ये ज़्यादा एसिडिक है। ये एसिडिक क्यों है? अगर हम देखें यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम कार्बन की उस साइड पर देखें तो यहाँ हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ तक तो स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन अगर हम इस कार्बन को देखें जो प्राइमरी कार्बन है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है, इस कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बन है उसके साथ एक डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है ये CH2 प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन अटैच नहीं है। एक तो ये रीज़न। अब ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने की वजह से ये एसिडिक ज़्यादा बन गया? तो इस चीज़ को हम क्लियर करने के लिए यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें कार्बोनाइल ग्रुप का। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी भी चीज़ के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बगैर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक हाइड्रोकार्बन के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर बॉन्ड भी हम कह सकते हैं क्योंकि बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बना हुआ होता है। तो बॉन्ड्स का या इलेक्ट्रॉन का मूव करना स्ट्रक्चर के अंदर वो कहलाता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन के बॉन्ड भी पूरे हैं 2 और कार्बन के बॉन्ड भी पूरे हैं 4। यहाँ पर क्या होगा कि C, अगर हम इसका एक बॉन्ड या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसका ये वाला एक बॉन्ड तोड़ दें तो कार्बन के ऑक्सीजन के पास अपना लॉन पेयर आ जाएगा एक और, क्योंकि इसका एक बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो है वो एक बॉन्ड है। ठीक है, हालांकि ऑक्सीजन 2 बना सकता है। और ऊपर देखें लॉन पेयर्स कितने हो गए, 1 2 और 3, और ऊपर नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में प्रेजेंट हैं और ये बॉन्ड बनाना चाहता है। और अगर हम यहाँ कार्बन की बात करें तो 1 2 और 3, कार्बन के 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, जबकि कार्बन के बॉन्ड्स कितने होते हैं? 4। टोटल बॉन्ड्स 4 होते हैं, इसके पास कमी हो गई है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन अटैच है। तो ये हो गए रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से एसिडिटी में चेंज क्यों आता है हम ये देखते हैं। ये देखें, अगर हम यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो ऑक्सीजन के पास जो है वो लॉन पेयर्स आ जाएंगे और नेगेटिव साइन आ जाएगा, जबकि कार्बन के पास क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव साइन। कार्बन के पास जब पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा, अब आप देखें आयोनाइज होना कैसा हो गया यहाँ पर, कि देखें यहाँ कार्बन के पास पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी नेगेटिव साइन, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये भी और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन, एक तो पहले इसने अपने बॉन्ड्स जो है वो पकड़े हुए हैं, दूसरा ये कि कार्बन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एजेंट के तौर पे काम करेगा या इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा आपस में इनकी, लेकिन यहाँ से बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा। और दूसरा ये कि जब कार्बन इसके बॉन्ड अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है कि वजह बनेगा इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन की, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से जो आ रहा है। और यहाँ पर जो है आयोनाइजेशन हो जाएगी, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज में, और ये इजीली अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये कार्बन इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन कार्बन के साथ कोई और जो है एटम अटैच नहीं है जो कि इसके ऊपर फोर्स डाल रहा हो और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा हो। बनेगा इधर भी और इधर पॉजिटिव बनेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से जो इंडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं। ठीक है, कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो आयनाइज हो जाएगा और इस वजह से इनमें बॉन्ड में आयनाइजेशन की वजह से हाइड्रोजन को इजीली डोनेट करेगा और इसको हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड वही होता है जो इजीली अपना बॉन्ड दे दे। अब अगर हम यहाँ पर इसकी थ्योरी पढ़ें, इन बोथ कंपाउंड द हाइड्रोक्सिल बॉन्ड इज
हाईली पोलराइज्ड बाय ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ पर भी है, दोनों में पोलराइज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला कार्बन भी इन्वॉल्व है बीच में, जबकि यहाँ पर नहीं है ऐसा। ठीक है। द कार्बोनाइल ग्रुप हैज़ अ मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट पैदा हो रहा है ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया है, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से उसका यहाँ पे अगर हम ये वाला देखें, ये इसको हम वहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और जिसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। द सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर अबव इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड। हाँ देखे ना, ये वाला ये सेकेंड है, तो सेकेंड वाला जो है वो इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? क्योंकि इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है और कहाँ पर कम। फिर नेक्स्ट में है कि द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एसिटिक एसिड बेयर अ लार्ज पॉजिटिव चार्ज इट एड विद इलेक्ट्रॉन ड्राइंग इफेक्ट। देखे ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज शो करा है, वैसे यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो पोलराइज हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो पोलराइज हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो ईजिली रिमूव कर सकेंगे। बाकी आप लोग ये पढ़कर देख लेंगे, ये बहुत इजी है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें ये वाला, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट्स दिखाए हैं, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि वो हाइड्रोजन लूज़ कर देगा तो कैसे आयन क्या बनेगा। अब हमने कहा है ये जो है स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एथेनॉल, तो हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड की बेस जो है वो हमेशा वीक होगी। तो यहाँ इस वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ है द एसिटेट आयन इज़ अ वीकर बेस देन द एथॉक्साइड आयन। एथॉक्साइड आयन क्या है? एथॉक्साइड आयन एथेनॉल की बनाई हुई बेस, एथेनॉल से जो बेस बनेगी, मतलब CH3CH2 बॉन्ड O नेगेटिव आएगा क्योंकि हाइड्रोजन उसका भी लूज हो गया। तो उन्होंने कहा है कि ये इसकी बेस स्ट्रांग होगी और इसकी बेस जो है वो वीक है, तो जाहिर है ऐसे ही होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की जो बेस होती है वो वीक होती है और जो वीकर एसिड की बेस होती है वो स्ट्रांग होती है। थैंक यू।